हेलो एंड वेलकम टू माय जिज्ञासा। रोबोटिक्स एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और ये बच्चों ने जरूर सीखनी चाहिए। लेकिन बच्चों ने क्यों सीखनी चाहिए, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट, नेक्स्ट बिग थिंग। 20 साल पहले की अगर बात करें तो आपने क्या कभी सोचा था कि मोबाइल्स इतना धूम मचा देंगे? आज हर किसी इंसान के पास मोबाइल जरूर होता है और अगर किसी के पास मोबाइल ना हो तो वो परेशान हो जाता है। मोबाइल्स ने 90s बॉर्न लोगों का फ्यूचर ही कंप्लीटली चेंज कर दिया। सिमिलरली रोबोटिक्स आने वाले जमाने का फ्यूचर है। अगर हम देखें तो ऐसे कई सारे एडल्ट्स हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक्स ही सब चीजें चेंज करने वाले हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी इस टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर रहे या फिर अनअवेयर? हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि आने वाली पीढ़ी में, आने वाले फ्यूचर में 80% जॉब जो है वो रोबोटिक्स के द्वारा किए जाएंगे, वो रोबोट्स के द्वारा किए जाएंगे। इसीलिए रोबोटिक्स लर्निंग के साथ हमें रेडी रहना बहुत जरूरी है। सेकेंड, इंप्रूव एंगेजमेंट। किसी भी टास्क में एंगेज रहने के लिए यह जरूरी है कि उस टास्क में हम इंटरेस्टेड रहे। रोबोटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब बच्चे रोबोटिक्स की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं और अगला स्टेप क्या होगा इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये प्रूव हो चुका है कि बच्चे जब भी फिजिकल एक्टिविटीज में और प्रैक्टिकल लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं तो उनका फोकस और ज्यादा बढ़ जाता है। थर्ड, बिल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बच्चों को नॉलेज बढ़ाने के लिए सवाल पूछते रहना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों ने सवाल पूछना बंद कर दिया तो ये समझ लीजिए कि उनकी क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। चीजें कैसे काम करती है ये जब बच्चे पूछते रहते हैं तो उस चीज सीखने में उन्हें काफी इंटरेस्ट आने लगता है और उन्हें मजा भी आने लगता है। जैसे कि फैन कैसे वर्क होता है, मोटर कैसे वर्क करती है, एक्सेट्रा। जब बच्चे रोबोटिक्स सीखना शुरू करते हैं तो उसमें वो सवाल पूछने लगते हैं और चीजें कैसे काम करती है उसके प्रति उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। रोबोटिक्स बिल्ड करते समय उन्हें कई सारे प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि रोबोट को बनाना कैसे है, उन्हें तोड़ना कैसे है, उन्हें ज्वाइन कैसे करना है, वो काम कैसे करेगा, एक्सेट्रा। जैसे ही बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी अच्छी हो जाती है। ये प्रॉब्लम्स बाद में उनके लिए एक फन एक्टिविटी बन जाते हैं। फोर्थ, बिल्ड फिजिकल स्किल्स। आजकल के बच्चे मोबाइल और टीवी के सामने काफी बैठे रहते हैं। उनका टीवी और मोबाइल की वजह से फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट काफी कम हो गया है। वो घंटों तक लैपटॉप, मोबाइल और टीवी के सामने बैठे रहते हैं। इसकी वजह से उनकी फिजिकल वर्ल्ड से जो कनेक्शन है वो ऑलमोस्ट टूट चुका है। रोबोटिक्स की वजह से बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगते हैं, जैसे कि रोबोट में कनेक्शन लगाना, उन्हें तोड़ना, जोड़ना, मोटर के साथ काम करना, मोटर के ऊपर काम करना, एक्सेट्रा। रोबोटिक्स की वजह से फिजिकल एक्टिविटीज के साथ ही वो इंजीनियरिंग स्किल्स को भी एक्वायर करना शुरू कर देते हैं। फिफ्थ, बिल्ड्स क्रिएटिविटी। रोबोटिक्स की वजह से बच्चों को क्रिएटिव बनने में काफी आसानी होने लगती है और उन्हें क्रिएटिव बनने का काफी अच्छा मौका रोबोटिक्स देती है। लेकिन कैसे? रोबोटिक्स बच्चे के लिए काफी न्यू है। जब रोबोट वो बिल्ड करना शुरू कर देते हैं तो वो काफी क्यूरियस बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जो कि डेमो में वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो उसे बनाते वक्त वो चीजों के बारे में सोचने लगते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करती है, इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या ऑपरेशंस है, एक्सेट्रा। ऐसे प्रोजेक्ट्स उनके लिए क्रिएटिव होने में मदद करते हैं और क्या पता कि बच्चे आगे चलकर उनकी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा ही रोबोट बनाते जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूचर को चेंज कर दे। बाय द वे, अगर आपने अब तक डेमो को सब्सक्राइब नहीं किया है, डेमो रजिस्टर नहीं किया है तो जरूर कीजिए। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सिक्स, इट्स एन अल्टरनेटिव। आजकल के पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि बच्चे ज्यादातर मोबाइल और टीवी के सामने बैठे रहते हैं। पेरेंट्स को हमेशा इसी बात की चिंता रहती है कि बच्चे कितना सारा कीमती वक्त जो है वो टीवी के सामने वेस्ट कर देते हैं और अगर बच्चों को इस चीजों को हम नहीं देते हैं तो घर पे एक वॉर जैसी परिस्थिति जो है वो निर्माण हो जाती है। लेकिन अगर हम रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक्स एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है इन सब एडिक्शंस के लिए। टीवी और मोबाइल के एडिक्शन से बचना है तो आप रोबोटिक्स का एक अच्छा अल्टरनेटिव जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बच्चे ये जो रोबोटिक्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव वे में उसे करते हैं और वो उसके साथ ही नॉलेज भी गेन करते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपका बच्चा इसमें एडिक्ट भी हो गया तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। रोबोटिक्स इज फन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये फन एक्टिविटी है। एज अ पेरेंट आप रोबोटिक्स को स्टडी का नाम बिल्कुल भी ना दें।
एक एक्टिविटी है जो बच्चों को फन जोन में पुश करती है और उन्हें हमेशा फन जोन में रखती है। लेकिन कैसे? वो इसलिए क्योंकि आप अगर सोचे तो बच्चे बोरिंग लेक्चर्स अटेंड करते रहते हैं जिन्हें आपको किसी भी हालत में कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन रोबोटिक्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको फुल फ्रीडम देता है रोबोटिक्स के साथ खेलने का, उन्हें जोड़ने का, तोड़ने का, उनके ऊपर काम करने का। और अगर इस एक्टिविटी में आप फेल भी होते हो तो आप उसे फिर से कर सकते हो, आप उसे फिर से कर सकते हो, आप इसे कई बार कर सकते हो। उसमें किसी भी प्रकार का लिमिटेशन नहीं है। जब आपका बच्चा एक ऐसा रोबोट बनाता है जो उसने अपने हाथों से बनाया है तो उसकी जो फीलिंग है वो बहुत ही शानदार होती है और बच्चे एक अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन लेवल पर पहुंच जाते हैं जो शायद वर्ड्स में हम बयान नहीं कर सकते। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो रोबोटिक्स एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उसे आप बेशक ट्राई कर सकते हैं। बच्चे इंजीनियरिंग स्किल्स सीख सकते हैं और वो भी काफी अच्छे इन्वायरमेंट में और फन जोन में। अपने खुद के हाथों से बनाया हुआ रोबोट बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफी बढ़ा देता है और साथ में ही बच्चों की क्यूरियोसिटी भी हमेशा अलाइव रहती है। और हाँ, जब तक बच्चों को रोबोटिक्स से इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर वो बच्चे इंटरेस्टेड है तो उसे वो आगे चल के कैरियर में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्यूचर में कई सारे एप्लीकेशंस में उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपने अब तक डेमो क्लास रजिस्टर नहीं किया है तो जरूर रजिस्टर कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आप पा सके। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।